छोटे छोटे बच्चे जब फोन चलाते हैं तो क्या लगता है कि कितनी मुश्किलातों का सामना उनको आने वाले वक्त में करना पड़ेगा, शायद आप लोग नहीं जानते। चश्मा कितना जरूरी है। हर कोई आज के वक्त में चश्मे को हटाना चाहता है। आज हम बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए रमन वर्मा जी हैं, जो कि आंखों को लेकर एजुकेशन लोगों को देते हैं, अवेयर करते हैं, और आज इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका चैनल में। थैंक यू। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आज के वक्त में हर कोई चश्मे को हटाना चाहता है, क्या कहना चाहेंगे? चश्मे का हटाना हर एक आदमी को लगता है कि चश्मा हटाना चाहिए, बट हम बेसिकली ये जानते हैं कि चश्मा लगता क्यों है जी। सबसे पहला कारण हम बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा लोग फोन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप, या फिर जेनेटिकली जिनको पावर है, और मैक्सिमम आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोगों को माइनस का नंबर ज्यादा होता है, जिसको मायोपिया बोलते हैं। तो ये इसका कारण समझते हैं कि पहले ये लगता क्यों है। सबसे पहला है जेनेटिकल फैक्टर। आप देख सकते हो कि जैसे मदर फादर या किसी में पहले से चश्मे का नंबर हो तो उनको ये चश्मा जेनेटिकली मिल जाता है। सेकेंडरी कॉज हो जाता है उनका एनवायरमेंटल फैक्टर, कि वो कैसे रहते हैं अपने घर में, खान पीन, डाइट कैसी है, क्लाइमेट कैसा है। थर्ड हो जाता है कि आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल कैसा है। बहुत सारे लोग आजकल 10 बाय 10 के कमरे के अंदर ही रहते हैं। आप देखें उनकी आउटडोर एक्टिविटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है, जिसकी वजह से सिलरी स्पाज्म हो जाते हैं और नंबर क्रिएट हो जाता है। माइनस के नंबर में होता क्या है कि आंख अपना एक्सियल लेंथ यानी उसका साइज को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से माइनस का नंबर लग जाता है। और चश्मे को लोग बहुत सारे एक बीमारी की तरह समझते हैं। आप उसको बीमारी की तरह मत समझिए, वो एक इलाज है। मैं भी यही सवाल आपसे करना वाला था कि आजकल हर कोई ये चाहता है कि मुझे चश्मा हटाना है, और चश्मा इलाज है, और लोग चश्मे को शायद बीमारी समझते हैं। यही एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ ऑडियंस से कि आप चश्मा हटाना क्यों चाहते हैं। चश्मा आपकी एक तो आंखों की सेफ्टी करता है, दूसरा आपको यूवी रेडिएशन से बचाता है। कुछ केसेस में जैसे -10, 11 या मोर देन -10 से वो आपके एट दैट टाइम में वो सर्जरी आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकती है, लाइफ चेंजिंग विजन आपको मिल सकता है इतने हाई पावर के पेशेंट्स के लिए। सर, आजकल के वक्त में जो सबसे ज्यादा मेजर पॉइंट देखने को मिलता है, छोटे छोटे बच्चे जो हैं मोबाइल का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और पेरेंट्स भी बच्चों को संभालने के बावजूद जो है नहीं संभालने के लिए उनको फोन दे देते हैं, और छोटे छोटे बच्चे मैं क्या फोन चलाते हैं। कितना इफेक्ट होता है, और क्या आने वाले वक्त में उनकी आंखों पर कितना ज्यादा लास्ट तक जो है ये इफेक्ट होता है? अभी देख सकते हैं WHO की रिसेंटली रिपोर्ट आई है, जिसमें 3 साल से नीचे के बच्चों को अगर फोन पेरेंट्स ज्यादा एक्सेसिव दे रहे हैं तो उनको ब्रेन के कुछ पार्ट्स डेवलप नहीं हो पा रहे, वो अपनी वर्चुअल रियलिटी में खोए रहते हैं। आप देखेंगे कोई भी बच्चे से अगर फोन छीन लो तो वो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, बहुत अग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, और देखेंगे आप फोन दे देंगे तो एकदम से शांत होकर बैठ जाएगा। उसको इंटरेक्शन करना नहीं आ रहा और लोगों से कन्वर्सेशन नहीं हो रही। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों को स्पीच डिले हो रहा है, बोलना लेट हो रहा है, चलना लेट हो रहा है, उनके मोटर आई कोऑर्डिनेशन बिगड़ रहे हैं, सारा दैट्स बिकॉज ऑफ द फोन। आप देखेंगे अभी थोड़ी देर के बाद और भी रिसर्च आएंगे जिसका फोन का इतना साइड इफेक्ट है। बच्चों को ऑटिज्म डेवलप हो रहा है, ADHD डेवलप हो रहा है, बहुत सारी कंडीशंस हैं वो फोन की वजह से डेवलप हो रही है। सर, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा कि जब भी हम लोग इंडोर या आउटडोर जाते हैं तो सबसे ज्यादा आंखें कब किस जगह पर सही रहती है? आउटडोर में ज्यादा इफेक्टिव रहती है या इंडोर में? देखिए, जब हम आउटडोर जाते हैं, आउटडोर एक्टिविटी करते हैं, तो आई मल्टीपल डायरेक्शन में मूव करती है। प्लस जब हम दूर देखते हैं तो हमारी आंख रिलैक्स हो जाती है, और जैसे ही हम पास देखते हैं तो हमारी आई है ना वो फोकस मैकेनिज्म में रहते हैं, यानी कि फोकस करती रहती है। आप देखेंगे कोई भी पेशेंट हो या इंसान हो, अगर हम उसको बोलेंगे तुम 24 घंटे खड़ा रहो तो उसकी टांगे अकड़ जाएंगी और वो थक जाएगा। वैसे ही आई के भी मसल होते हैं जो ज्यादा देर किसी भी चीज को होल्ड नहीं कर पाते, थक जाते हैं। इससे उनको हेडेक कॉज हो सकता है, सिर दर्द। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे पढ़ते समय बोलते हैं कि नींद आ रही है, सिर दर्द हो रहा है।
विजन उनका फिर भी ठीक होता है। बट आप ये देखें कि जब पेशेंट बोलते हैं कि नींद आ रही है, पढ़ते समय नींद आ जाती है, थक जाते हैं पढ़ते समय, ये भी विजन डिसऑर्डर हो सकता है। दोनों आंखों का कोऑर्डिनेशन में दिक्कत हो सकती है। रमन जी, जाते जाते एक चीज और जानना चाहूंगा कि जो बच्चे कौन सी एज के वो बच्चे हैं जिनको बिल्कुल ही फोन जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, जिनके आपने जैसे बताया कि अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आने वाले वक्त में उनके जो है वो दिमाग के कुछ ऐसे पार्ट जो है वो डेवलप नहीं होते हैं। देखिए 6 साल से नीचे तो वैसे यूज करना ही नहीं चाहिए, बट आजकल का लाइफस्टाइल ही वैसे, तो हफ्ते में 2 घंटे आप मिनिमम उनको दे सकते हैं। तो यही एडवाइस देता हूँ लास्ट में कि कम से कम अपना फोन यूज करिए एंड आउटडोर एक्टिविटी की तरफ बढ़ावा दीजिए, ताकि उनका मोटर कोऑर्डिनेशन और विजन कोऑर्डिनेशन बना रहे, 3D परसेप्शन बना रहे। उनका आंख हमेशा 3 डायमेंशन में देखती है, तो उनका सारा विजुअल परसेप्शन वो अच्छा बना रहे, ताकि उनका आगे चल के फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रमन जी अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू।